सो भाई लोग कैसे हो। 24 घंटे भी नहीं है, क्लब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। एंड क्लब वर्ल्ड कप तो शुरू होगा, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। रियल मैड्रिड के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्लब वर्ल्ड कप में हम लोग खेलेंगे, कौन से ओपोनेंट के साथ हम लोग का मुकाबला होगा, इस तरीके से कैसे हम लोग क्लब वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। एंड जो न्यू प्लेयर्स आए हैं, न्यू प्लेयर्स कैसे जिलअप वगैरह करेंगे। जावी अलोंसो के अंडर में बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह हो चुका है, एक फुल ट्रेनिंग सेशन का वीडियो भी मोटा मोटी करके देख लिया सारे लोग ट्विटर में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर विंडो के बारे में। बहुत कुछ न्यूज़ है, 4-5 न्यूज़ है, तो मैंने सोचा कि इसको कमेंट करके एक वीडियो बना ही लेते हैं, आपको थोड़ा दे ही देते। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। पहला एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ बात करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैथ्यूज कुना। ऑफिशियल हो चुका है, मेडिकल ऑफिशियल सब कुछ हो चुका है, एक इंटरव्यू भी निकल चुका है मेरे भाई। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत बार कहता हूँ, या फिर वेनाल भी कह के गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉट अ फुटबॉल क्लब, इट्स अ कमर्शियल क्लब। यहाँ पे भाई बॉलीवुड मूवीज जैसा काम होता है कि एक बंदा आता है, उसका इंटरव्यू वगैरह बहुत कुछ लिया जाता है। रूबेन अमरीन तो बोले भाई कितना मैंने इंटरव्यू दिया है पिछले 3 साल में, स्पोर्टिंग में इतना मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है जितना मैंने पिछले 2 महीने में दे दिया था। रूबेन अमरीन भी पहले क्या है। तो मैथ्यूज कुना का इंटरव्यू मैंने सुना, बहुत एक पॉजिटिव एक इंटरव्यू है। देखो मैथ्यूज कुना जब छोटे थे तब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड मैथ्यूज कुना यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में पैसा कमाने के लिए या फिर शोहरत के लिए, चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए, किसी के लिए भी नहीं आए। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से प्यार करते इसलिए खेलने के लिए आए। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो लोग आए पिछले जो 12 साल से नहीं हो रहा है, क्योंकि यूनाइटेड उस टॉप लेवल पे क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं जो पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आ रहा है। ऐसे प्लेयर्स हम लोगों को चाहिए जो इस बैच के लिए जान दे, जो इस बैच के लिए खेले, पैसों के लिए, ट्रॉफीज के लिए नहीं। पैसा ट्रॉफी तो आ ही जाएगा मेरे भाई, लेकिन यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर क्लब, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर बैच। तो मैथ्यूज कुना थोड़ा सा नटखट बंदे हैं, क्योंकि मैदान पे बहुत हाथापाई या फिर झगड़ा वगैरह हुआ है, लेकिन बंदा बहुत पैशनेट है। एंड आई होप ये ट्रांसफर हमारे लिए काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है भाई, 23 गोल प्लस असिस्ट पिछला सीजन हुआ है सिर्फ प्रीमियर लीग में मैथ्यूज कुना का। और इस बंदे को हम लोगों ने सिर्फ 150K पर सैलरी हम लोगों ने दिया है। हम लोगों ने फालतू में रैशफोर्ड को 300K, सैंचो को 300K फालतू का सैलरी हम लोग ऑफर करते थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने सेंसिबल साइनिंग या फिर सेंसिबल वेज दिया है। देखो पिछले साल से मैं बातचीत बोल रहा हूँ कि इनियस जब से आए हैं, हम लोग फालतू में ओवर पे या फिर ओवर वेज किसी को भी हम लोगों ने नहीं दिया। जो क्लब के अंदर का स्ट्रक्चर है, फुटबॉलिंग जो स्ट्रक्चर है, बाहर में जो चूतियाबाज चल रहा है भाई, आई डोंट केयर, मैंने पहले ही बोल दिया। लेकिन अगर फुटबॉल का स्ट्रक्चर बताओ, वो ठीक ठाक तरीके से इनियस या फिर जिम रैटक्लिफ करते हुए, तो मैथ्यूज कुना डन एंड डस्टेड हो चुका है। एंड उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या है कि हम लोगों ने अगले सीजन का जो फोटोशूट हुआ है, जर्सी फोटोशूट हुआ है, आपके सामने आ रहा है, ये आपको अगले सीजन का जर्सी आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक स्ट्रिप वाला। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिसिंग थे। सैंचो नहीं था, यहाँ पे रैशफोर्ड नहीं था, सैंचो तो वापस आ चुका है चेल्सी से मुंह काला करके, रैशफोर्ड नहीं था, गर्नाचो नहीं था, हॉयलैंड वगैरह नहीं था। तो ये तो बहुत हद तक क्लियर हो चुका है कि इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगले समर विंडो के बाद, मतलब अगले सीजन में, ये लोग शायद आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड जर्सी में नहीं दिखने वाले, इसलिए कहने की प्रमोशन इनका हो नहीं रहा है। अब बातचीत करना पड़ेगा क्लब वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद भी 1-1.5 महीना होगा, लंबा खींचेगा भैया। इट विल बी अ बिग समर ट्रांसफर या बिग विंडो फॉर अस। यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे प्लेयर से छुटकारा करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को बेचना पड़ेगा, बहुत सारे कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। तो भाई लेकिन क्वेश्चन मार्क तो हो चुका है, या फिर ऑलमोस्ट गारंटीड है, ये सारे लोग आपको आने वाले सीजन में नहीं दिखेंगे। इसका बहुत बड़ा हिंट है कि भाई प्रमोशन में इन लोगों को बुलाया नहीं गया है। तीसरा चीज क्या है कि बहुत एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2-3 बंदे ने मेरे को इंस्टाग्राम में पूछा कि एम्बुमो का जो ट्रांसफर हुआ है वो क्या है, मतलब क्या चल रहा है, कि पहला बिड क्या हुआ, सेकंड बिड का क्या हुआ। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा रोशनी देता हूँ भाई इस न्यूज़ के ऊपर। जो ब्रायन एम्बुमो है, ब्रेंटफोर्ड के साथ हम लोगों ने जो डील वगैरह बातचीत चल रहा था, हम लोगों ने पहला बिड हम लोगों ने सबमिट किया था 45-50 मिलियन का अराउंड, जो ब्रेंटफोर्ड रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं मेरे भाई, पहला बिड मैक्सिमम पे रिजेक्ट ही होता है, क्योंकि एम्बुमो को वो लोग बेचना चाहते हैं। मैथ्यूज कुना को हम लोगों ने जिस अमाउंट ऑफ प्राइस दिया है, 62.5 मिलियन का हम लोगों ने प्राइस पेंट किया है मैथ्यूज कुना के ऊपर। ब्रायन एम्बुमो के ऊपर भी ब्रेंटफोर्ड उतना ही पैसा मांग रहा है, क्योंकि देखो मैथ्यूज कुना का जो परफॉर्मेंस है पिछले साल प्रीमियर लीग में, ऑलमोस्ट एम्बुमो का सेम ही है। कंट्रीब्यूशन बताओ, इंपैक्ट बताओ, तो मोटा मोटी 60 मिलियन के अराउंड मांग रहे हैं। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आई थिंक 55+5 एड-ऑन्स मिला के मोटा मोटी 60 मिलियन में ये डील डन कर सकता है। लेकिन बहुत सारे जगह पे सोर्स से ये न्यूज़ आ रहा है कि भाई थॉमस फ्रैंक जा चुके टॉटनहम हॉटस्पर, या सारे लोग जानते हैं। एंड थॉमस फ्रैंक भैया ब्रेंटफोर्ड के मैनेजर थे, और ब्रेंटफोर्ड में एम्बुमो है। तो बोला जा रहा है कि टॉटनहम ने 70 मिलियन का डील सबमिट किया है ब्रेंटफोर्ड के लिए, और एम्बुमो का जो डील है वो हाईजैक कर लेंगे टॉटनहम हॉटस्पर।
देखो ये ब्रेंटफोर्ड के, मैंने थोड़ा बहुत जो रिसर्च किया है मैंने देखा है कि ब्रेंटफोर्ड से ये न्यूज़ सर्कुलेशन हुआ है, एंड कहने की टॉटनम से कहने की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है। एंड देखो दो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन मार्क ये है, पहले ही हमारा जो एम्बुमू है वो आर्सेनल न्यूकासल को रिजेक्ट करके मैनचेस्टर को हाँ बोला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बंदे का एक ही साल है, मतलब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए 70 मिलियन क्या टॉटनम हॉटस्पर देना चाहेगा? क्योंकि आप जानते हो डैनियल लेवी भाई बहुत कंजूस है, वो पैसा वैसा खर्चा नहीं करता। 1 साल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, 70 मिलियन, मुझे तो ये बात थोड़ा हजम नहीं हो रहा है मेरे भाई। पिछले 8-9 साल से जो देख रहा हूँ टॉटनम को जो स्ट्रक्चर, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप अगर ब्रायन एम्बू हो, आप देख रहे हो कि भाई मेरा एक मैनेजर, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि थॉमस फ्रैंक टॉटनम गया है तो कहने के एक पुलिंग पावर होगा, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क ये भी है कि टॉटनम का अगर आप हिस्ट्री देखो पिछले 6-7 साल का, वो रैंडमली कोचेस को सैक किए हैं। मतलब ऐसा नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे जो कोच आता है वो फेल करके सैक होता है या फिर प्रेशर में सैक होता है, लेकिन आपने देखा 1 महीने पहले पोस्टेकोग्लू ने उनको एक ट्रॉफी जीता, फिर भी उन्होंने सैक कर दिया। मोरिनो को सैक कर दिया था फॉर नोवेयर, क्योंकि बंदे ने कैराबाओ कप का फाइनल में क्वालिफाई करवा दिया था टॉटनम को, फाइनल से 1 दिन पहले उन लोगों ने सैक कर दिया। कॉन्ते के साथ प्रॉब्लम हो गया। तो कहना कि मैनचेस्टर का जो कोचिंग सैकिंग है, मतलब पिछले 6-7 साल में हम लोगों ने सैक किया है, वो बहुत डिफरेंट है टॉटनम का सैकिंग से। टॉटनम सैकिंग कैसे करता है कि उनके ओनर के साथ पंगा हो जाता है उनके मैनेजर का, लेकिन हमारे साथ ओनर के साथ पंगा नहीं होता। खराब करते हैं, रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस होते, प्रेशर होता है, इसलिए सैक होते। और कहने के हर एक मैनेजर ना मैनचेस्टर में कुछ ना कुछ ट्रॉफी जिता के गया है। तो पॉइंट है हमारे ब्रायन एम्बुमू क्या ये बात नहीं सोचेंगे कि भाई थॉमस फ्रैंक टॉटनम जा रहा है, टॉटनम में बैक टू बैक मैनेजर सैक होते, वहां पर अगर थॉमस फ्रैंक को अगले सीजन में सैक कर देते तो कहने की क्या हो जाएगा, मैं टॉटनम में जाके फंस जाऊंगा। और यहाँ पे कहने की मैनचेस्टर में एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि भाई ये 6 महीना बहुत गंदा जाने के बावजूद भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को बैक किया जा रहा है। और कहने की मैनचेस्टर यूनाइटेड पैसा खर्चा करता है, तो कहने की एक काम चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो दूसरे जगह पे डैनियल लेवी के अंडर में टॉटनम में उतना पैसा खर्चा नहीं होता। तो प्रोजेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे को लगता है, ये मेरा पर्सनल टेकिंग है मेरे भाई, एम्बुमू के ऊपर जो ये डील सबमिट किया है, ये भसर मच रहा है, वो ब्रेंटफोर्ड सर्कुलेट कर रहे, वो चाहते थोड़ा बिडिंग वॉर हो, टॉटनम और मैनचेस्टर के बीच में बिडिंग वॉर हो और ये डील 65-70 तक खींचे। लेकिन हम लोग देना चाहते 55-5, मतलब 55+5, 60 मिलियन के अंडर में, 60 मिलियन में ये डील खत्म करना चाहते हैं। ब्रेंटफोर्ड चाहता है कि इसको 70 मिलियन तक खींचा जाए। तो मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन मार्क या फिर कंफ्यूजन है, टाइम ले रहा है। तो मेरे को लगता है आने वाले 15-20 दिन के अंदर एम्बुमू का डील साइन हो जाएगा। बातचीत चल रहा है, खींचाता नहीं चल रहा है, 5-6 मिलियन 10 मिलियन के ऊपर नीचे चल रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है 60 मिलियन में ये डील अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के झोली में है। अब देखना पड़ेगा आने वाले फ्यूचर में कैसे प्रोग्रेस होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट ये भी है कि भाई ये 5-6 दिन के लिए ट्रांसफर विंडो बंद है, फिर से ट्रांसफर विंडो खुलेगा 16 जून को, उसके बाद बंद होगा डायरेक्टली सितंबर 1 तक, मतलब मोटा मोटी करके जुलाई, अगस्त और जून का 15 दिन, मोटा मोटी 2.5 महीने चलेगा। तो भाई ये बहुत बड़ा समर विंडो होने वाला है, 1-2 दिन का चक्कर नहीं है मेरे भाई, 2.5 महीने का चक्कर है। इस बीच में आपको बहुत सारे र्यूमर सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे न्यूज सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे अनऑफिशियल सोर्स से बहुत सारा लीक्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पॉइंट है एज अ एक्सपीरियंस ऑफ फुटबॉल फैन कि भाई किसी के ऊपर भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल जो स्टोरी होते और जो ऑफिशियल न्यूज होते उनमें से भैया बहुत ज्यादा फर्क रहता है। उसके बाद हम लोग विक्टर गिकोरेश के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे जगह पे ये न्यूज सर्कुलेट हो रहा है कि विक्टर गिकोरेश को अप्रोच किया गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड द्वारा, एंड विक्टर गिकोरेश बोल दिए उनके एजेंट, और वो बोल दिए कि मैं नो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि यूनाइटेड के पास चैंपियंस लीग नहीं है। तो कहने की विक्टर गिकोरेश का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट करें कि आर्सेनल ही होगा। एंड आर्सेनल दूसरी तरफ बेंजामिन सेस्को के लिए भी मोटिवेटेड है, वो भी साइन करना चाहता है बेंजामिन सेस्को को 70-80 मिलियन में। तो क्या आर्सेनल 2 सेंटर फॉरवर्ड साइन करेगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उनको एक लेफ्ट विंगर भी चाहिए। उसके बाद किंग काई हैवर्ट्स भी उनके पास है। तो क्या 2 सेंटर फॉरवर्ड को लेके क्या मैनेज कर पाएंगे? एंड 2 सेंटर फॉरवर्ड का मोटा मोटी करके 160 मिलियन चाहिए, क्योंकि 70 से 80 मिलियन। देखो विक्टर गिकोरेश का पंगा क्या हुआ है, विक्टर गिकोरेश के या फिर उनके एजेंट के साथ स्पोर्टिंग सीपी का जो बोर्ड डायरेक्टर बताओ या फिर प्रेसिडेंट बताओ, जो भी है उनके साथ पंगा हो चुका है। विक्टर गिकोरेश का एजेंट बोल रहा है कि 60 मिलियन प्लस 10 एड ऑन में विक्टर गिकोरेश जाना चाहता है स्पोर्टिंग सीपी से। ठीक है, उनके जो प्रेसिडेंट है वो बोल रहे हैं नहीं मेरे भाई, इतना सस्ते में हम लोग नहीं छोड़ेंगे, मैंने कुछ चीज का प्रॉमिस नहीं किया। तो कहना कि ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं स्पोर्टिंग सीपी, और इसके ऊपर झगड़ा हो गया भाई एजेंट का या फिर विक्टर गिकोरेश के साथ प्रेसिडेंट का। और विक्टर गिकोरेश का आप अगर सोशल मीडिया देखते हो तो वो अपनी इंस्टाग्राम से स्पोर्टिंग सीपी ये नाम हटा दिए और इंस्टाग्राम में
है। बंदे ने ये स्टोरी दिया था कि अभी तो मैं चुप हूँ, टाइम होने पर मैं सब कुछ खुलासा करूंगा। भाई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ है और बोला जा रहा है कि विक्टर गिकोरेश मेरे भाई अनशन में जाएंगे और प्री सीजन भी अटेंड नहीं करेंगे स्पोर्टिंग सीबी से। मतलब मेरे भाई गारंटी विक्टर गिकोरेश इस समर विंडो में बेचने वाला है, गारंटी। अब उसका डेस्टिनेशन क्या होगा? अभी जो हाई स्टेज है उसका डेस्टिनेशन का, एक है आर्सेनल, दूसरा है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ये सर्कुलेट हो रहा है कि विक्टर गिकोरेश मैनचेस्टर को रिजेक्ट कर दिया है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसके अराउंड बहुत सारा न्यूज अभी डामाडोल बजेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई मसाला मिल चुका है मीडिया को कि विक्टर गिकोरेश का स्पोर्टिंग सीबी का पंगा है। तो यहाँ पे मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस न्यूज को लेके, एंड आप भी ज्यादा पैनिक बताओ या फिर आप भी ज्यादा रिलाई मत करो, क्योंकि भाई पंगा बहुत हुआ है, थोड़ा ठंडा होने दो, उसके बाद आपको ओरिजिनल न्यूज आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे मैनचेस्टर फैन विक्टर गिकोरेश के ऊपर बहुत पॉजिटिव है, अकॉर्डिंग टू मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूँ। आई वॉन्ट विक्टर ओशिमन, लेकिन बहुत सारे मैनचेस्टर फैन विक्टर गिकोरेश के लेकर सीड्यूस्ड है, क्योंकि भाई गिकोरेश अमरिम के अंडर में खेला है, उसके सिस्टम में खेला है, एंड एक सेंटर फॉरवर्ड है, बंदा ड्रॉप करता है, बंदा बिल्डअप करता है। एंड हमारे पास ऐसा अगर नंबर 10 होगा मैथ्यूस कुना जैसा, फिर एम्बुमो जैसा डायरेक्ट विंगर या फिर इनसाइड फॉरवर्ड होगा, तो कहने की वो भी ज्यादा गोल स्कोर कर पाएगा, क्योंकि होल्ड अप प्ले अच्छा है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई विक्टर गिकोरेश का जो फिजिकलिटी है उसके ऊपर मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क फिर डाउट है। प्रीमियर लीग इज अ डिफरेंट ग्रेवी मेरे भाई, आई नो दैट। बंदा पोर्तुगीज लीग में, बंदा चैंपियन लीग में 50 60 70 80 गोल मार के है पिछले 2-2.5 साल में, 100 से ज्यादा गोल मार के है पिछले 2 सीजन में, आई नो दैट। लेकिन प्रीमियर लीग में ना आपको एक लेवल पे फिजिकलिटी चाहिए। फिजिकलिटी आपके पास अगर नहीं है तो आप यहाँ पे शफल कर सकते हो। हाँ, एग्जांपल है रॉबर्टो फिरमिनो था, हमारे बॉबी फिरमिनो लिवरपूल में काफी होल्ड अप प्ले अच्छा करता था, बॉक्स के अंदर या फिर बाहर बिल्डअप थोड़ा बहुत करते थे, इसलिए सादियो माने और मोहम्मद सलाह काफी ज्यादा बेनिफिशियल हुए, काफी ज्यादा गोल मारे। फिरमिनो के पास भी बहुत ज्यादा बॉडी वेट या फिर फिजिकलिटी नहीं था, लेकिन बंदे का बैलेंस खतरनाक था। विक्टर गिकोरेश ऐसा भी हो सकता है। एंड स्पोर्टिंग सीबी से कोई भी साइनिंग हम लोग का फ्लॉप नहीं जाता। रोनाल्डो बताओ, नैनी बताओ, ब्रूनो बताओ, आमोरीमा है, तो एक चीज तो है कहने की पॉजिटिव वाइब तो है, लेकिन मुझे लगता है कि फिजिकलिटी थोड़ा तो चाहिए मेरे भाई, क्योंकि पोर्तुगीज लीग से डार्विन नूनेज भी आया था। ऑल्दो डार्विन नूनेज इतना सारा गोल मार के नहीं आया था, 50 60 70 80 गोल मार के नहीं आया था, बंदा 20 25 गोल मार के आया था। डिफरेंस तो मैं एक नहीं बोल रहा हूँ, डार्विन नूनेज और विक्टर गिकोरेश को मैं सेम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डाउट तो मेरे भाई है। एंड इसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि विक्टर गिकोरेश मैनचेस्टर को नो बोला, ये इसमें कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये उनके एजेंट ने भी नहीं कहा, बंदे ने भी नहीं कहा, तो भाई इसके ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है। आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर हम लोग देख पाएंगे ऑफिशियल स्टेटमेंट। एंड उसके बाद 6 पॉइंट के ऊपर हम लोग जो बात करेंगे दैट इज विक्टर ओशिमन। देखो विक्टर ओशिमन अल हिलाल का तो डील ठुकरा दिया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई विक्टर ओशिमन को पैसा चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी भैया उसको पैसा नहीं चाहिए। अल हिलाल उसको दे रहा था 35 मिलियन पर ईयर, अगर उसको 35 मिलियन कमाने या फिर पैसा कमाने होता तो बंदा अल हिलाल चला जाता। उसको भाई यूरोप में रहना है, और बंदा वो खींचाते नहीं क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि यूरोप का जो टीम उसके पास आएगा उस लेवल का वेज लेके आए। सिंपल चीज है, जो मैंने रिसोर्स या फिर मैंने जो इंटरनेट पे देख के मैंने जाना है कि विक्टर ओशिमन डिमांड कर रहा है 12 मिलियन पर ईयर का सैलरी, मोटा मोटी करके 200-210 के आसपास ये होता है। तो कहने की ये 12 मिलियन का सैलरी मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अप्रोच किया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ये 12 मिलियन का सैलरी नहीं देना चाहते, इसके लिए थोड़ा बातचीत हो रहा है। अब विक्टर ओशिमन का कहां पे हो सकता है डेस्टिनेशन? गालातासराय में है, गलातासराय ऑलरेडी लेरॉय साने को साइन कर दिया एक हेवी वेज में। अब विक्टर ओशिमन का क्या वो लोग एफोर्ड कर पाएंगे? मे भी कर पाएंगे, पता नहीं। उनके पास क्या कहां से सोने का फिर हीरे का कटोरा लग गया, वहां से वो पैसा कमा रहे, आई डोंट नो। लेकिन विक्टर ओशिमन अगर गलातासराय में नहीं रहते, आई थिंक वो यूरोप चाहते। आई थिंक मैनचेस्टर अगर यहाँ पे थोड़ा पुश करे और उनको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करे, आई होप विक्टर ओशिमन का डील हम लोग रैप अप कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, 12 मिलियन चीज है। एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, सारे यूनाइटेड फैन को मैं बोलना चाहता हूं, मैं पिछले 6 से 7 महीने से बोल रहा हूं, हम लोग फालतू में किसी को वेज ऑफर नहीं कर रहे। देखो मैथ्यूस कुना को हम लोगों ने 150 के का सैलरी दिया है पर वीक में, हमारे पास डिलीट है, उसका भी सैलरी है 195 के पर वीक में। अब बंदा बायर्न में कम से कम 240 के पर वीक कमाता था, बंदा वेज कट करके लेके आया। तो सारे जो वेजेस हम लोग दे रहे एक ब्रैकेट में दे रहे, फालतू में पैसा मुंह पे नहीं मार रहे, फालतू में 250-300 के पर वीक हम लोग नहीं दे रहे। एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखना पड़ेगा विक्टर ओशिमन के साथ हम लोग कर पाते डील, हम लोग कन्विंस कर पाते कि नहीं। अकॉर्डिंग टू आपको क्या लगता है कि विक्टर ओशिमन या फिर विक्टर गिकोरेश कौन सा आप मैनचेस्टर में देखना चाहते हो? उसके ऊपर एक और भी चीज है जिसके ऊपर सर्कुलेट बहुत ज्यादा हो रहा है। कल या 2 से 3 दिन पहले हमारे जो हुगो इकिटिके है, हमारे फ्रैंकफर्ट के जो सेंटर फॉरवर्ड है, इनसाइड फॉरवर्ड बोल सकते हो, सेंटर फॉरवर्ड बोल सकते हो,
फ्रेंच इंटरनेशनल है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है कि बंदे को पूछा जा रहा है कि आप एज अ चाइल्डहुड में आप किसको फॉलो करते थे, कौन से क्लब का फॉलोअर, तो बंदा बोल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड फ्रैंकफर्ट मोटा मोटी करके 85 to 90 मिलियन में हुगो एकिटिके को बेचना चाहता है। वो भी एक साइनिंग के बारे में बहुत सारे लोग मोटिवेटेड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी हुगो एकिटिके हमारे प्रोफाइल का खिलाड़ी है नहीं। हम लोग एक नंबर गोल स्कोरर चाहिए, आउट एंड डाउन नंबर 9 चाहिए। यानी हुगो एकिटिके एक फॉल्स 9 या फिर इनसाइड फॉरवर्ड है, एक आउट एंड आउट नंबर 9 है। ये लाइक टू लाइक एंटनी मार्शियल जैसा एक प्लेयर, जो बंदा इनसाइड फॉरवर्ड रोल प्ले करेगा, सेंटर फॉरवर्ड के पीछे रहेगा, तो बंदा आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं है। लेकिन मामला आया है, लेकिन ये सारा र्यूमर्स वगैरह, इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। 80 मिलियन खर्चा करने के लिए हमारे पास भैया औकात भी नहीं है। फालतू में एक वंडर किड वगैरह हम लोगों को कोई, देखो सिंपल चीज है, अकॉर्डिंग टू मी पिछले 1 महीने से मैं बोल रहा हूं, हमको एक सेंटर फॉरवर्ड चाहिए, कोई यंग, कोई वंडर किड, कोई सुपर किड, फुपर किड नहीं चाहिए। हम लोगों को एक प्रूवन सेंटर फॉरवर्ड चाहिए जो हाथ खड़ा करके बोलेगा भैया मैं मारूंगा 25 गोल। ऐसा अगर बंदा आएगा हमारे अटैक में, अगर ऐसा नंबर 9 आ गया, ऐसा पोचर आएगा, तो कहने कि हम लोग टॉप 6 के लिए अगले सीजन में फाइट कर सकते हैं। तो ये है टोटल न्यूज। तो आपको क्या लग रहा है, हम लोग क्या ट्रांसफर मार्केट में ठीक ठाक चल रहे हैं, या फिर आप कौन से खिलाड़ी के ऊपर फोकस करना चाहते हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर।